अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत जो कि फाइनली बहुत ज़बरदस्त हो चुका है, जो देखने का अब दिल भी चाहता है। दादी ने दूसरे रिश्ते के बारे में आलिम साहिब को बताया परीशे के, तो अब आलिम साहिब भड़क उठे कि उससे बगैर पूछे सब कुछ तय कर दिया है। यहाँ पर गुस्से में घर आ गए और आकर सारा गुस्सा रुमैसा पर उतारने लगे। और रुमैसा की तो बात भी सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उसने बेटों की जैसी तरबियत की है ना, वो जुबैदा के सामने हमेशा शर्मिंदा रहते हैं। लेकिन रुमैसा जितनी भी कोशिश करे, अब वो जुबैदा को जेर नहीं कर सकती है। यहाँ पर दादी की अगले दिन फिर से आलिम साहिब को कॉल आ गई और बताने लगी कि उन लोगों ने हमें लंच पर इनवाइट किया है, हमारे साथ चलो बेटा। तो बेटा तो भड़क उठा, जब सब कुछ तय कर लिया तो जाकर रिश्ता फाइनल भी कर ले। तो ऐसे में माँ कहने लगी, कैसे फाइनल कर ले तुम्हारे बगैर, तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें साथ चलना होगा, बाप हो तुम लड़की के, जाकर घर बार देखो भालो, जाकर लड़का देखो, कुछ समझ नहीं आता तो बताओ ना। तो ऐसे में माँ की बात सुनते हुए आलिम साहिब इनके साथ लंच पर चला गया। रुमैसा का बहुत दिल था, लेकिन आलिम रुमैसा को लेकर नहीं गया, क्योंकि इस बार इनके रिश्ते में कोई भी दरार नहीं डाल सकेगा। खैर आलिम साहिब आए तो घर बार बस देखते ही रह गए, इनकी तो शान शौकत देखकर दंग रह गए। ऐसे में इनका हलूस गजब का था, इतने डाउन टू अर्थ लोग कि आलिम साहिब तो वाकई इनकी फैन हो गए। बारी जिस तरह से खिलखिलाकर बात कर रहा था, और दादी ने जब मिठाई खिलाने के लिए बारी को बुलाया तो वो तो जल्दी से घुटनों के बल बैठते हुए मिठाई खाने लगा। ये सब कुछ आलिम साहिब देखकर काफी खुश हुए और अपनी बेटी की तरफ से मुतमिन भी हो गए कि वो यहाँ पर आकर बहुत खुश रहेगी। आलिम साहिब चाहकर भी इनमें कोई कीड़े नहीं निकाल सके, बल्कि वो तो इस रिश्ते से बहुत मुतमिन हैं। घर गए तो अपनी माँ से भी इजहार करते हैं कि मुझे उन लोगों में कोई कमी नज़र नहीं आई। वो लोग जितने हलूस से परीशे को मांग रहे हैं, हमें लगता है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए। ऐसे में माँ भी इतराते हुए कहने लगी, मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी, नसीब तो फिर ऐसे ही खुलना था। घर वालों का रिस्पॉन्स देखकर तो अब परीशे के दिल में बारी के लिए इज्जत मोहब्बत और भी बढ़ने लगी। वो चाहकर भी बारी से अब दूर नहीं रह सकती। जब आलिम साहिब घर आए तो रुमैसा इंतज़ार में थी कि किसी तरीके पूछे कि वो लोग कैसे थे। आलिम साहिब तो आते ही उनके गुन गाने लगे, जिस पर रुमैसा तड़प गई, भड़क गई। मैं ना कहती थी कि ऑफिस में ये किसी को पसंद करती है, और देख लीजिए ना, नतीजा आपके सामने है। मतलब इतने बड़े ऑफिस का मालिक कैसे रिश्ता ला सकता है। आलिम साहिब तो अब हमेशा ही रुमैसा को शटअप कॉल देते हैं, और आज भी दे दी। जो भी हुआ जैसे भी हुआ, बड़ी इज्जत से उन्होंने रिश्ता मांगा, भाग कर तो नहीं गई ना। इसलिए तुम भी अपनी जबान बंद रखो और अपने लड़कों पर फोकस करो। दूसरों के घरों में टांग छांग करके कुछ नहीं मिलता। बस ऐसे ही रुमैसा बेगम को आलिम साहिब हम हमेशा ही चुप करवा देते हैं, लेकिन रुमैसा, उसकी अकल में कोई बात जाए तब है ना। ज़ुहैब ने ठान ली है कि वो अलीज़े को अब अपने पैरों पर खड़ा करके ही दम लेगा। सारा सारा दिन अलीज़े के साथ डॉक्टर पर ही रहता है, उसकी फिजियोथेरापी चल रही है, उसके टेस्ट, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से अलीज़े भी काफ़ी रिलैक्स है। लेकिन घर में रमशा और अलमास बेगम का बुरा हाल है। अलमास बेगम तो भड़क उठी, बड़ी चालाक लड़की है, मेरे बेटे का वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रही है। और रमशा रमशा तो भड़क उठी, कौन करता है इतना खर्चा जितना ज़ुहैब कर रहा है। ज़ुहैब को लगता है ये कोई फिल्म या ड्रामा चल रहा है कि यहाँ पर इलाज शुरू हुआ और वहाँ पर वो चलना शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता, सालों साल लग जाएंगे, पैसा बर्बाद होगा और वक़्त अलग से। खैर ये माँ बहन कुछ भी कहती रहें, ज़ुहैब ने जो ठान लिया है तो वो करके भी दिखाएगा, और एटलीस्ट अलीज़े अपने पैरों पर खड़ी होगी। और परीशे की शादी आने तक अलीज़े अपने पैरों पर चलकर जाएगी। ना सिर्फ वो ये शादी अपने पैरों पर अटेंड करेगी, बल्कि नाचेगी, गाएगी, खूब हंगामा करेगी, जिस पर सब काफ़ी खुश होंगे। परीशे की तो खुशियाँ डबल हो जाएंगी।